आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के द्वारा ई शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा तृतीय विषय हिंदी पाठ 4 समय सुबह का। इस कविता को हम पहले आदि पढ़ चुके हैं, अब आगे से हम शुरू करते हैं। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी हैं कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली फूली नहीं समाई डाली। गुन गुन कर भंवरे मंडराए कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। छोड़ बिछौना उठ बैठो सब आलस छोड़ो, आंखें खोलो दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, साफ साफ सुथरे अब हो लो। हुआ उजाला हल्का हल्का जागो आया समय सुबह का। इस कविता का हम भावार्थ करेंगे। बाग बगीचों अमराई में, अमराई का अर्थ है बगीचों को कहा गया है, बगीचे में आनंद लेना। कूक उठी है कोयल काली, बगीचे में कोयल है वो अपनी आवाज़ के द्वारा सबको जगाने का प्रयास कर रही है। फूलों से भर अपनी झोली, जो माली है वो बगीचे में फूलों की माला फूलों से वह अपनी झोली भरकर और वह अत्यधिक प्रसन्न होता है। गुन गुन कर भंवरे मंडराए कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। गुन गुन कर भंवरे मंडराए, नए नए फूलों में भंवरे अपने गुंजन के द्वारा इधर उधर उड़ते हैं। और कलियां जागी ले अंगड़ाई, अंगड़ाई का अर्थ है आलस से को त्याग कर वह तितलियां अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह उड़ती। रात को जब दिन अस्त होता है तो वह पौधों पर चिपक जाती हैं, पेड़ पौधों पर, और जब दिन उदय होता है तो वह उड़ने लगती हैं। रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां इधर उधर उड़ती नजर आई। छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, यहाँ पर ये बात बताई गई है कि किन के लिए बताया गया है। जो व्यक्ति रात पूर नींद से अलसाए होते हैं उनको कहा गया है कि अब अपना बिस्तर छोड़ो और आलस छोड़ो, आंखें खोलो। अब अपने सिर, अब सूर्य है जो निकल आया है और तुम अपने अपने सब काम पे लग जाओ। यहाँ मजदूर मजदूरी करने जाता है, किसान खेत की ओर जाता है, और कर्मचारी है वो अपने ऑफिस की ओर जाता है, विद्यार्थी है जो अपने स्कूल की तरफ जाता है। और दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, अब अपने मंजन कर लो, मुंह धो लो, हाथ धो लो, कुर्ला कर लो, शौचालय जाओ, साफ साफ सुथरे अब हो लो। रात को पूरी रात सोते तो हमारे में आलस आ जाता है, तो हम सुबह जब हम स्नान करते हैं तो नई नई कपड़े पहनने से शरीर में फुर्ती आ जाती है। हुआ उजाला हल्का हल्का जागो आया समय सुबह का। अब यहाँ पर सूर्य उदय होने से रात की चांदनी है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है, और सूरज की लाली फैलने से धीरे धीरे आसमान में पीलापन सोने जैसा लग रहा है, और सूरज की किरणें हैं वो धरती पर आकर और उजाले धीरे धीरे उजाला कर रही है। और सुबह का मौसम बहुत आनंदीय होता है, और इसमें लोग योगा भी करते हैं, बच्चे कूदते हुए उछलते हुए, और पशु है गाय बकरियां वगैरह वो घरों की ओर लौटती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस कविता में सुबह के बारे में वर्णन किया गया है। सुबह का समय कैसा होता है उसके बारे में कविता को के माध्यम से हमारे को समझा गया है। और कुछ प्रश्न उस दिन रह गए थे, अभ्यास प्रश्न। इनमें आपको दूसरे प्रश्न में कौन कैसी बोली बोलता है मिलान करना है, और तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा और छठा, और फिर भाषा की बात प्रश्न है। उसमें से आपको इसमें 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं जो यहाँ नीचे दिए लिखे हुए हैं। तो आज पाठ समाप्त हो गया है, और आगे हम अगला पाठ आगे पढ़ेंगे।